नमस्कार पटना। आज हम ऐसे ऐसे कमेंट्स को लेके आए हैं पेरेंट्स, जिससे बहुत सारे पेरेंट्स स्ट्रेस में रहते हैं। उन सारे कमेंट्स का जवाब देने का प्रयास करेंगे और जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे होगा नामांकन हमारे बच्चों का पटना और बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय में। जी हाँ, शुरू किया जाए हमारा ये प्यारा सा वीडियो। पहला जो कमेंट निकल के आया है किशोर कुमार जी का आया है। गुड मॉर्निंग किशोर कुमार जी। इनका सवाल है, सर यहाँ टीचर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा बॉल्डविन एकेडमी में। तो किशोर कुमार जी, आपके तहत बहुत सारे ऐसे गार्जियन और पेरेंट्स हैं जो एज ए टीचर एज ए जॉब वो स्टार्ट करना चाहते हैं। तो कोई भी विद्यालय में आप स्टार्ट करना चाहिए। मिनिमम जो आजकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है बीएड। आपको बीएड तो होना ही चाहिए। उसके बाद सीटेट भी बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कूल विद्यालय मांग रहे हैं। उसके बेसिस पर ही आपका इंटरव्यू और इंट्रैक्शन होता है और स्कूल में क्लासरूम में एक डेमो या 2 डेमो क्लासेस जनरली टॉप स्कूल्स देते हैं। उसके बाद बच्चों का जो फीडबैक होगा उसी के आधार पर प्रिंसिपल या जो वहाँ की कोऑर्डिनेटर होंगे आपको क्लासेस में डिप्यूट करेंगे या आपको वहाँ पर जॉब लेटर जो है वो ऑफर किया जाएगा। तो अमूमन यही वैकेंसीज लोग फॉलो करते हैं और जो भी वैकेंसीज के इन्फॉर्मेशन है पटना के टॉप विद्यालय के, वो उनके वेबसाइट के थ्रू आपको मालूम चल सकते हैं या द हिंदुस्तान अखबार या दैनिक भास्कर ऐसे पेपर्स में हमेशा वही लोग प्रिंट आउट करते रहते हैं। जनरली जो वैकेंसीज आती हैं वो हमेशा दिसंबर और जनवरी के महीने में अमूमन देखी जाती है। तो किशोर कुमार जी, आपके तहत बहुत सारे ऐसे गार्जियन और पेरेंट्स होंगे जो एज ए टीचर अपना जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं। ऑन योर कोर सब्जेक्ट्स प्रिपेयर, वर्क हार्ड एंड डेमो और इंटरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक और सवाल निकल के आया है, उनका हम सवाल लेना चाहते हैं। इनका नाम है पाथ फाइंडर नर्सिंग क्लासेस। गुड मॉर्निंग पाथ फाइंडर जी। इनका सवाल है कि सर मेरे बच्चे का एज 7.5 ईयर हो गया है, वो क्लास 1 में है, क्या आरटीए के लिए फॉर्म फिल कर सकता है? ना, देखिए आपके बच्चे का जो एज है वो 7.5 ईयर्स है पाथ फाइंडर जी। और जो अमूमन पटना की जो वैकेंसीज निकलती हैं उनका एज आपको हम फिर से बताना चाहते हैं। एलकेजी के बच्चों के लिए यहाँ पर जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो 4 साल है। यानी 4 साल से लेकर 5 साल के एज ग्रुप के बच्चे क्लास एलकेजी के लिए एलिजिबल होते हैं। 5 साल से लेकर 6 साल के एज ग्रुप के बच्चे क्लास यूकेजी के लिए एलिजिबल होते हैं और 6 साल से लेकर 7 साल के बच्चे क्लास 1 के लिए एलिजिबल होते हैं। 7 साल से लेकर 8 साल के बच्चे क्लास 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। 2 में जाने के लिए उनका एज 31 मार्च 2026 तक 8 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो क्लास 2 के लिए एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इससे कहने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चूँकि उससे ज़्यादा होगा तो वो क्लास 3 के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और हम बात करें आरटीई, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। इसका एक प्रॉपर फॉर्म निकलता है, इसका वेबसाइट के थ्रू आप फॉर्म फिल कीजिए और उसके बाद वो विद्यालय जो है आपको ऑफर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके मोहल्ले में कोई टॉप स्कूल्स है प्राइवेट, तो उसमें आपको सीट्स ऑफर की जाएंगे। उसके बाद ऑटोमेटिकली थ्रू द लॉटरी एंड थ्रू द प्रोसेस आपको वहाँ पर 1 सीट या 2 सीट जितने भी सीटें होती हैं आरटीई के तहत वो आपको नामांकन हो सकता है। बहुत सारे पेरेंट्स का हुआ भी है, बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं सर हमारा नहीं हुआ है। तो ये एक डिबेट का विषय है आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट और एजुकेशन। इसमें हम अपने जरूर माननीय मंत्रियों से बोलना चाहेंगे कि इस पर जरूर अपना संज्ञान ले। बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जिनके कॉल हमें आता है और बोलते हैं कि सर आरटीई के तहत हमारा नामांकन इन विद्यालयों में होने के बाद भी नहीं हुआ। तो हम जरूर बोलना चाहेंगे इन तथ्यों पर कि जरूर मंत्री और मंत्री महोदय हमारे नीतीश कुमार जी का ध्यान इस पर आकृष्ट हो। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इनको ये तथ्यों की जानकारी हो कि आरटीई तो है लेकिन उनसे नामांकन होने की संभावनाएं बहुत कम होती जा रही हैं या बहुत कम हो रही हैं। तो ये क्वेश्चन भी सबसे इंपॉर्टेंट था और बहुत सारे पेरेंट्स इसके तहत भी नामांकन लेने चाहते हैं। आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट, एक ऐसा एक्ट है जिसमें बहुत सारी सीटें जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में रिजर्व्ड रहती हैं, उनका कोटा होता है। इस पर एक हम प्रॉपर वीडियो बना के लाएंगे। इसको हम सारे आपको डॉक्यूमेंटेशंस, कितना फ़ी आपका होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसे आप चूज़ करेंगे स्कूल्स को, कैसे फॉर्म भरेंगे, इन सारे तथ्यों की जानकारी हम अपने एक प्रॉपर वीडियो में लेके आएंगे। आरटीई 2026-2027। तो इस पर आप स्ट्रेस फ्री रहें। एक और सवाल निकल के आया है, उनका नाम है उत्कर्ष राज चौहान जी। गुड मॉर्निंग उत्कर्ष राज चौहान जी। इनका सवाल है कि सर 5 इयर्स मेरे बेटे का हो गया है तो कौन से क्लास में एडमिशन होगा, नॉट्रे डेम एकेडमी या संत माइकल्स हाई स्कूल? तो उत्कर्ष राज चौहान जी, आपका सवाल बहुत ही उम्दा है और आपसे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको ये प्रश्न उनके दिमाग में कौनता है। आपने ये प्रश्न पूछा, उससे हम जवाब देने का प्रयास करते हैं। 5 साल के अगर बच्चे हैं तो क्लब यानी वो क्लास 1 के लिए एलिजिबल हैं। क्लास 1 में संत माइकल्स की वैकेंसी अमूमन हर 1 साल आउट होती है और क्लास 1 में बच्चे का जो मिनिमम एज होना चाहिए वो 6 साल से लेकर 7 साल तक हो जाना चाहिए 31 मार्च 2026 तक। अगर बच्चे का एज 6 साल से और 7 साल के बीच में है तो बच्चा क्लास 1 के एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल है।
अब उसकी तैयारी कैसे होगी, सवाल क्या पूछे जाते हैं। जनरली क्लास 1 में बच्चों का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उत्कर्ष राज चौहान जी, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेसिस पर बच्चों का नामांकन होता है। तैयारी में क्या पूछा जाता है, सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है। इसके लिए हमारा ऑनलाइन प्रीमियम बैचेस चल रहा है। इसमें बिहार के बहुत सारे बच्चे अलग अलग बैचेस में हमारी तैयारी कर रहे हैं जीत की, जिससे उनका नामांकन बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय में हो पाए। तो उत्कर्ष राज चौहान जी, पहले आप डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएं, उसके बाद आप एज के लिए आप एलिजिबल हैं पटना के। और आपने जो सेकंड क्वेश्चन पूछा था इसमें कि क्या नॉट डेम एकेडमी में संभावनाएं हैं, तो जी नहीं। नॉट डेम एकेडमी में अमूमन विगत 2 से 3 सालों में अभी भी कोई वैकेंसीज आउट नहीं हुई है क्लास 1 की। ये होती भी होगी तो 1 और 2 सीटें जो जनरली वो पब्लिकली जो है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से बाहर नहीं आती है। तो क्लास 1 की वैकेंसीज जो पटना के सबसे अच्छे विद्यालय है, जिसका आपने कमेंट भी किया है, सेंट माइकल्स हाई स्कूल, उसकी वैकेंसीज हर एक साल आउट होती हैं। इस साल भी आएगी, जो कि हमारा अनुमान है। तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट रेडी आप पहले हो जाए और तैयारी करवा ले, तो संभावनाएं आपकी ज़्यादा है कि आपका इस स्कूल में नामांकन हो पाएगा। भोजपुरी 1 ऑफिशियल 2233, गुड मॉर्निंग। इनका सवाल है कि सर अगर कोई रेंटर है उसका एडमिशन पॉसिबिलिटी कितना है सेंट माइकल्स हाई स्कूल में? 100%। अगर कोई रेंटर हो पटना में और रेंट का सारे डॉक्यूमेंटेशंस आपके पास हैं, सारी तथ्यों की जानकारी आपने सही दी है, तो ऐसी कोई एडवर्टीजमेंट में ऐसे कोई रूल्स नहीं है इस विद्यालय निकालते हैं कि रेंटर के बच्चे कोई भी अच्छे विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे। 100% आपका नामांकन होगा, बिहार के किसी भी अच्छे विद्यालय में नामांकन होगा। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो पढ़ाई के लिए ही पटना आते हैं और उनके बच्चों का नामांकन सेंट माइकल्स हाई स्कूल में है, वो पढ़ाई भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे जान पहचान के हैं जिनका नामांकन एज ए रेंटर रहते हुए हुआ है। इस बात को लेकर आप स्ट्रेसफुल एकदम नहीं रहे बिहार 1 ऑफिशियल जी। और आपका सवाल सही है। बहुत सारे ऐसे सोचते हैं कि एज ए रेंटर हम हैं तो हमारे नामांकन की संभावनाएं विद्यालय में कम होंगी। ऐसा नहीं है। यू गॉट द एडमिशन इन द टॉप 10 टॉप 5 स्कूल इन पटना बिहार इफ़ यू हैव द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। रेंटर्स लोग के लिए एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन आप बनवा कर रखें। रेंट एग्रीमेंट सबसे अच्छा है। उसके बाद आपके पास पासबुक होना चाहिए, एलपीजी कंज्यूमर कार्ड होना चाहिए, अगर है तो अच्छा है। इन चीज़ों को लेकर आप रेडी रहें पहले से ही, क्योंकि बाद में आपाधापी होती है और पेरेंट्स जो है परेशान हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए दौड़ते दौड़ते। इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल निकल के आया है उनका नाम है भोजपुरी 1 ऑफिशियल 2233। इन्हीं का सवाल है भोजपुरी 1 जी का। सर सेंट माइकल्स स्कूल का पेपर इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए और फी स्ट्रक्चर। सेंट माइकल्स हाई स्कूल की अगर बात की जाए तो सेंट माइकल्स स्कूल वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्कूल है, हेरिटेज स्कूल के लिस्ट में आता है। अगर बात की जाए तो उसकी वैकेंसीज नवंबर दिसंबर में आउट हो जाती है। पेरेंट्स यहाँ नर्सरीज का, एलकेजी का, क्लास 1 का एडमिशन नोटिफिकेशन आउट किया जाता है। इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल आपने पूछा है, जो कि बहुत सारे पेरेंट्स जानते भी होंगे और जो नहीं जानते उनको हम आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, वो है इसका फ़ी स्ट्रक्चर। अगर फ़ी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हम पहले बात कर लेते हैं कितना फ़ी है। जो हमने एक लिस्ट लिया है, ये आप लिस्ट देख रहे होंगे, ये 2023-24 का फ़ी स्ट्रक्चर है। उसी के बेसिस पे जो कि विद्यालय में ये डाला हुआ है वेबसाइट पर, आप इसको जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। अमूमन जो इसका फ़ी यहाँ पे शो किया हुआ है पेरेंट्स, वो एलकेजी का 2500 पर मंथ ट्यूशन फीस है, यूकेजी का ही 2500, यहाँ क्लास 10 तक जो चार्जेस दिया हुआ है 2500 है। अभी बढ़ गया होगा तो 3000 से लेकर 3500 के बीच से ज़्यादा नहीं हुआ होगा पेरेंट्स। अगर हम मोटा मोटी बात करें तो आपको यहाँ फर्स्ट क्वार्टर में एलकेजी के लिए 38,000 रुपीज़, सेकेंड क्वार्टर के लिए आपको एलकेजी के लिए 9,200, फिर थर्ड क्वार्टर में 9,200 और फोर्थ क्वार्टर में भी 9,200 रुपीज़ आपको यहाँ पर पे करना है फॉर क्लास एलकेजी। और हम बात करें यहाँ पर उसके बाद यूकेजी के लिए तो सेम है। यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर के लिए 23,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे करना होता है, फिर 9,200, 9,200, 9,200। इसमें एडमिशन चार्जेस इंक्लूड नहीं है। एडमिशन फ़ीस की बात की जाए तो यहाँ पे 15,000 रुपये दिए हुए हैं, मैक्सिमम 20,000 रुपये हुआ हो सकता है। अगर यहाँ पे बात करें तो लगभग यही चार्जेस ये लोग फॉलो करते हैं। 9,200, 9,200, 9,200 के लगभग ये चार्जेस यहाँ पे फॉलो की जाती हैं। तो लगभग ट्यूशन फीस यहाँ 2500 से लेकर 3,000 रुपये है और फ़ी अमूमन सेंट माइकल्स का ज़्यादा नहीं है, जिससे पेरेंट्स भी को ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, पढ़ाई भी अच्छी हो और अच्छा खासा डिसिप्लिन भी विद्यालय मेंटेन करता है। स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है पेरेंट्स, आप कमेंट के माध्यम से भी जान सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो इच्छुक होते हैं कि हमारे बच्चों का नामांकन विद्यालय बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय में हो, क्योंकि पढ़ाई अच्छी होगी तो बच्चों के चरित्र और उनके ज्ञान का स्तर भी ऊपर होगा। तो इसी के तहत बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। थैंक्स फॉर कमेंटिंग। आप जरूर कमेंट करें। आज नेक्स्ट की वाले वीडियो में हम ऐसे कमेंट्स को पिक करने का प्रयास करेंगे। शायद आपका कमेंट्स का प्रयास करेंगे, आप में से कोई एक होंगे जिनका कमेंट हम पिक करेंगे और ऐसे इस Q&A को हम लेके आने वाले हैं, जिससे हम बिहार के बहुत सारे गार्जियंस के सॉर्ट आउट कर पाए। अगर हमारे वीडियो के माध्यम से 2-4 पेरेंट्स का भी सॉल्यूशन प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाते तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी।
If you want to be in the top 10 school in Patna, Bihar, so what are you waiting for? You can call our number, that is 9472163206. इसमें बिहार के बहुत सारे बच्चे अलग अलग बैचेस में हमारी तैयारी कर रहे हैं टू गेट द एडमिशन इन द टॉप 10 टॉप 20 स्कूल इन पटना बिहार। चूंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। अगर आप चाहते हैं कि बिहार के कोने कोने तक हमारे वीडियोस जाए तो प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको इन इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा अभाव है पेरेंट्स। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें जिससे जन जन तक हमारे वॉइसेस को पहुंचा पाएँ आप और सारे इन्फॉर्मेशन सारे पेरेंट्स के पास हो। तो मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ। जय हिंद, जय भारत।